अभी रिसेंटली यूएस प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप ने इंडिया और अदर कंट्रीज़ जहाँ से भी यूएसए में गुड्स ट्रांसफ़र किए जाते थे उनके ऊपर जो भी टैक्सेस लगता था, जिसे बेसिकली हम टैरिफ्स कहते हैं, उसको इंक्रीज़ कर दिया है। तो इसका इंडिया पे क्या असर पड़ने वाला है और भी कंट्रीज़ जो हैं वो किस तरह से इस पे रिएक्ट करने वाली हैं, वो आज की वीडियो में हम लोग जानेंगे। 2 अप्रैल को ट्रंप क्या करते हैं, लिबरेशन डे मनाते हैं और अनाउंस करते हैं रेसिप्रोकल टैरिफ्स। ये जो आप बोर्ड देख रहे हो, रेसिप्रोकल टैरिफ्स, इसे अनाउंस करते हैं अपने मेजर ट्रेडिंग पार्टनर, मतलब ऑलमोस्ट हर एक कंट्री के ऊपर जो टैक्सेस लगता था यूएसए के द्वारा, उसको बढ़ाया जाता है। तो जो बेस टैरिफ है, बेस टैरिफ मतलब होता है इससे कम टैक्सेस और किसी भी कंट्रीज़ पे नहीं लगेंगी। तो ये बेस है, सबसे कम है, तो वो 10% है। इससे पहले, ट्रंप से पहले, वो 7.5% हुआ करता था। तो 2.5% का एक सिग्निफिकेंट इंक्रीज़ देखा गया है। अच्छा, जितने भी कंट्रीज़ जिनके ऊपर 10% टैरिफ्स लग रहा है, सो ये जो नया टैरिफ है 10% का, ये 5 अप्रैल से लागू हो जाएगा। जैसे आप यहाँ देख सकते हो, ओमान, उरुग्वे, बहामास, देन यूक्रेन, बहरीन, ये सारी कंट्रीज़ पे 10% है। तो जिन जिन कंट्रीज़ पे बेस रेट, बेस टैरिफ लगे हुए हैं, इनके ऊपर जो है ये लागू होगा 5 अप्रैल से। कंट्री स्पेसिफिक टैरिफ्स, अब ये क्या है? कुछ ऐसे भी कंट्रीज़ हैं जो यूएसए के ऊपर बहुत ज़्यादा टैरिफ्स चार्ज करते हैं, मतलब यूएसए गुड्स जब उन कंट्रीज़ पहुंचती है तो उनके ऊपर हैवी टैक्सेस लगाए जाते हैं। तो यूएसए का कहना है कि उसी के रिस्पेक्ट में, जैसे दूसरी कंट्रीज़ हमारे ऊपर टैक्सेस लगा रही है, उसी के रिस्पेक्ट में हम भी उन कंट्रीज़ के ऊपर टैक्सेस लगाएंगे, लेकिन आधा। आप समझते हैं आधा क्या है? जैसे चाइना 67% टैक्सेस लगाती है यूएसए गुड्स के ऊपर, तो इसका आधा 34% के आसपास यूएसए लगाने वाला है चाइनीज़ गुड्स पे। यूरोपियन यूनियन 39% लगाती है, तो यूएसए लगाएगा 20%। अब जैसे इंडिया है, तो इंडिया 52% लगाता है, तो यूएसए का कहना है कि हम उसका आधा लगाएंगे 26%। तो बेसिकली जितना भी अलग कंट्रीज़ यूएसए गुड्स के ऊपर टैरिफ्स चार्ज कर रही है, उसका आधा यूएसए उन कंट्रीज़ के ऊपर चार्ज करेगा टैरिफ्स। और ये वैसी कंट्रीज़ जिनके ऊपर 10% से ज़्यादा टैरिफ्स लग रहे हैं, वो लागू होंगे 9 अप्रैल से। तो इंडिया के ऊपर 26% टैरिफ है, जो कि हमने देखा। अब आइए हम लोग एनालिसिस करते हैं इन टैरिफ्स का। ऐसी कंट्रीज़ जिनका इनकम काफ़ी कम है, जैसे कि कंबोडिया, जिनका पर कैपिटा इनकम $2,950 है, और वो यूएस ट्रेड डेफिसिट, अभी हम समझेंगे यूएस ट्रेड डेफिसिट क्या होता है, उसमें मात्र 1% कंट्रीब्यूट करती है। इनके ऊपर भी काफ़ी हाई टैरिफ्स है। आइए देखते हैं कंबोडिया पे कितना है। कंबोडिया के ऊपर है 49% टैक्सेस, लेकिन ये भी आप देखो कि कंबोडिया यूएस गुड्स के ऊपर 97% टैक्सेस चार्ज करती है, तो इतना तो बनता है। सिमिलरली बांग्लादेश, जो कि 0.5% कंट्रीब्यूट करता है यूएस ट्रेड डेफिसिट में, उसके ऊपर है 37% टैरिफ। तो सिमिलरली 37 है, तो बांग्लादेश भी ऑलमोस्ट 74% के आसपास चार्ज करता होगा यूएस गुड्स के ऊपर। अब ये यूएस ट्रेड डेफिसिट क्या होता है? सो यूएसए का जो ट्रेड है, उसमें बेसिकली जो इंपोर्ट्स है, इंपोर्ट्स मतलब अलग अलग कंट्रीज से जो गुड्स यूएसए की तरफ आती हैं, वो ज़्यादा है विथ रिस्पेक्ट टू जो यूएसए है, वो डिफरेंट कंट्रीज़ में अपने गुड्स को भेजती है। तो बेसिकली इंपोर्ट ज़्यादा है, एक्सपोर्ट कम है। इसे ऐसे समझते हैं कि अगर अलग अलग कंट्रीज से यूएसए 200 रुपये के गुड्स मतलब मंगवाता है, तो उसके रिस्पेक्ट में यूएसए 100 रुपये का ही गुड्स मतलब अलग अलग कंट्रीज़ भेज पाता है। तो यहाँ पे 100 रुपये का ट्रेड डेफिसिट है यूएसए के पास, जिसमें कंट्रीब्यूट करता है 1% कंबोडिया। सो 100 रुपीज़ का ट्रेड डेफिसिट है, इसका 1% मतलब 1 रुपये कंबोडिया कंट्रीब्यूट करता है। सिमिलरली 0.5% बांग्लादेश कंट्रीब्यूट करता है, मतलब आधा रुपये बांग्लादेश कंट्रीब्यूट करता है। नाउ लाइटर टैरिफ ऑन मेजर डेफिसिट कंट्रीज़, जैसे चाइना 25% ट्रेड डेफिसिट में कंट्रीब्यूट कर रहा है। इसका मतलब 100 रुपये का 25%, मतलब 25 रुपये ट्रेड डेफिसिट का चाइना कंट्रीब्यूट कर रहा है, लेकिन इसके ऊपर टैरिफ कितना है? 34%।
क्योंकि चाइना भी इन रिस्पेक्ट यूएसए गुड्स के ऊपर उतना टैरिफ्स चार्ज नहीं करती है। जैसे आप यहाँ पे देखो, चाइना 67% करती है तो उसके ऊपर 34 है, लेकिन कंबोडिया 97% करता है, इसीलिए उसके ऊपर 49% टैरिफ्स है। जो यूरोपियन यूनियन कंट्रीज़ हैं, यहाँ पे आप देख सकते हो ये सारी कंट्रीज़ जो है ये यूरोपियन यूनियन कंट्रीज़ है, तो ये रिस्पॉन्सिबल है 20% डेफिसिट, ट्रेड डेफिसिट का। इसका मतलब 100 रुपीज़ में 20% जो है वो 20 रुपये यूरोपियन यूनियन के मतलब एक्स्ट्रा है। सो 20 रुपीज़ यूरोपियन यूनियन, 25 रुपीज़ चाइना, लेकिन इनके ऊपर जो टैक्सेस हैं वो इन कंट्रीज़ के मुकाबले काफ़ी कम है। तो इवन कंट्रीज़ जिसके पास ट्रेड सरप्लस ज़्यादा इंजॉय करता है यूएसए, इसका मतलब कि ऐसी कंट्रीज़ जहाँ पे यूएसए गुड्स ज़्यादा एक्सपोर्ट किए जाते हैं विथ रिस्पेक्ट टू इंपोर्ट, मतलब यूएसए वहाँ के गुड्स कम इंपोर्ट करती है और एक्सपोर्ट ज़्यादा करती है। जैसे यूके, ब्राज़ील, सिंगापुर, कोलंबिया, इनके ऊपर भी शार्प टैरिफ इंक्रीज किया गया है। सो ये बेसिकली वो चार्ट है जो आपने पहले भी देखा, ठीक है। यहाँ पे इंडिया के ऊपर क्या कंपैरेटिव एडवांटेज है वो हम देखेंगे। सो इंडिया के ऊपर जो है वो 26% का टैरिफ है, वो हमने पहले भी देखा। यहाँ भी हम देख सकते हैं कि जो इंडिया है इसके ऊपर जो टैरिफ यूएसए ने लगाया वो 26% है, जो कि काफ़ी कम है विथ रिस्पेक्ट टू चाइना जिनके ऊपर 34 है, वियतनाम के ऊपर 46 है, बांग्लादेश के ऊपर 37, थाईलैंड 36 एंड इंडोनेशिया के ऊपर 32% है। तो बेसिकली इंडिया का जो मेन एक्सपोर्ट आइटम है वो है टेक्सटाइल और गारमेंट्स का, यही बांग्लादेश का भी है। बांग्लादेश ऑलमोस्ट 8.5 बिलियन डॉलर्स का एक्सपोर्ट करती है यूएसए में, जिसमें 7 पॉइंट समथिंग तो गारमेंट्स ही रहता है। लेकिन क्योंकि बांग्लादेश के ऊपर टैक्सेस ज़्यादा हैं, सो इंडिया के ऊपर एक एडवांटेज है इस मार्केट में लेके, ठीक है। जो कंट्रीज़ हैं जिनके ऊपर लोअर टैरिफ्स है, जैसे जापान, साउथ कोरिया, यूरोपियन यूनियन, इसके ऊपर 20% है, तो ये सब ऐसी चीज़ें एक्सपोर्ट करती है जिसे इंडिया एक्सपोर्ट नहीं करती, तो उससे इंडियन मार्केट के ऊपर ज़्यादा फ़र्क नहीं पड़ेगा। जैसे अगर ये कोई भी सर्टेन, जैसे ए प्रोडक्ट ये एक्सपोर्ट करती है ये कंट्रीज़ जिनके ऊपर कम टैक्सेस है, तो इंडिया तो ये प्रोडक्ट एक्सपोर्ट ही नहीं कर रहा है, तो इंडिया के ऊपर उतना ज़्यादा असर नहीं पड़ेगा, क्योंकि हम जो एक्सपोर्ट कर रहे हैं लेट्स से बी प्रोडक्ट, तो ये सारी कंट्रीज़ एक्सपोर्ट करती हैं जिनके ऊपर टैक्सेस जो है हमारे रिस्पेक्ट में काफ़ी ज़्यादा है। और इंडिया का जो बिगेस्ट एक्सपोर्ट है यूएस को वो है फार्मास्यूटिकल्स, बेसिकली दवाई वगैरह जो होता है, तो उनको जो है इस एग्जीक्यूटिव ऑर्डर के अंदर जो है एग्जेम्प्ट मतलब कि छोड़ दिया गया, उनके ऊपर टैरिफ्स नहीं बढ़ाया गया यूएस के द्वारा। सो बेसिकली ट्रम्प का कहना है कि ये जो टैरिफ्स चार्ज किया है यूएसए ने अदर कंट्रीज़ के ऊपर, इसे बायलैटरली मतलब मिल के नेगोशिएट किया जा सकता है। जो ट्रेड रिलेटेड कंसर्न्स है इनको अगर एक बार एड्रेस कर लिया जाए, मतलब सॉल्व कर लिया जाए ट्रेड रिलेटेड जो प्रॉब्लम्स है, तो इस टैरिफ्स को रिवाइज करके मतलब थोड़ा कम वम किया जा सकता है। अब जैसे यूरोपियन यूनियन, जापान, ऑस्ट्रेलिया, चाइना, ये सब ऐसे कंट्रीज़ हैं जो इन टैरिफ्स के बढ़ने के बाद रिटेलिएट करना चाहते हैं। वो भी चाहते हैं कि हम ऐसा कुछ पॉलिसीज़ लाएं जिससे अमेरिकन गुड्स को काफ़ी लॉसेस सहना पड़े, लेकिन इंडिया ऐसा नहीं करना चाहती है। इंडिया इन चीज़ों को अवॉइड करके और बेसिकली टॉक्स के थ्रू, बायलैटरल टॉक्स के थ्रू जो टैरिफ्स, हाई टैरिफ चार्ज किया गया है यूएसए के द्वारा 26% इंडिया के ऊपर, इसे कम करवाना के ऊपर काम कर रही है विथ रिस्पेक्ट टू यूरोपियन यूनियन, जापान, ऑस्ट्रेलिया, जो कि चाहते हैं कि हम भी इस पॉलिसीज़ के खिलाफ रिटेलिएट करके ऐसी कोई पॉलिसी लाए जिससे अमेरिकन गुड्स के ऊपर असर पड़े। इंडिया ऐसा कुछ नहीं करना चाहती। तो ये आज का वीडियो था, अगली वीडियो में हम लोग मिलेंगे, तब तक के लिए बाय।